आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन अब ज़्यादा दूर नहीं है और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक या दो नहीं बल्कि पूरे 10 ऐसे प्लेयर्स के नाम बताने वाले हैं जो कि इस बार आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के दौरान केकेआर के टारगेट लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पर रहने वाले हैं। एंड ये 10 के 10 नाम ऐसे हैं जिनको इस मेगा ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम डेफिनेटली टारगेट करेगी या फिर उनको अपने टीम में खरीदने का पूरा कोशिश करेगी। इनफैक्ट इनमें से इक्का दुक्का प्लेयर्स तो ऐसे हैं जिनकी फिलहाल खुद केकेआर के साथ अभी बातचीत चल रही है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो केकेआर के टॉप 10 टारगेटेड प्लेयर्स के नाम तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे लिस्ट में नंबर 10 पर है मार्कस स्टोइनिस। तो ये बात तो हम सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि एंड्रे रसल एक इंजरी प्रोन है एंड पिछले कुछ सालों में आईपीएल के अंदर रसल का फिटनेस केकेआर के लिए एक बड़ा कंसर्न रहा है। और हमने देखा है कि अक्सर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम हर सीज़न में कम से कम अपने टीम में जो है रसल का एक बैकअप ज़रूर रखती है, लेकिन करंटली देखा जाए तो केकेआर के पास टीम में रसल का कोई भी बैकअप मौजूद नहीं है। ऐसे में डेफिनेटली ऑक्शन में केकेआर वाले रसल का एक अच्छा बैकअप ढूंढने का ज़रूर कोशिश करेंगे और यहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जो है इसके लिए मार्कस स्टोइनिस को ज़रूर से टारगेट कर सकती है, जो कि रसल की तरह ही बढ़िया पावर हिटिंग करते हैं और साथ ही ये बढ़िया तेज गेंदबाजी भी कर लेते हैं। एंड पिछला सीजन लखनऊ की तरफ से मार्कस स्टोइनिस के लिए बड़ा शानदार रहा था। सो आई थिंक मार्कस स्टोइनिस रसल का एक अच्छा बैकअप टीम में बन सकते हैं। इसके बाद लिस्ट में नंबर 9 पर जो प्लेयर है वो तो आईपीएल 2017 के दौरान केकेआर की तरफ से खेल भी चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट की। तो देखो यार, फिलहाल केकेआर को टीम में जो है इक्का दुक्का प्रीमियम ओवरसीज फास्ट बॉलर की दरकार है। ऐसे में डेफिनेटली इस ऑक्शन में केकेआर की जो पहली चॉइस रहेंगे वो वापस से मिचेल स्टार्क ही रहने वाले हैं। लेकिन मान लो अगर किसी कारण इस ऑक्शन में यहाँ पर जो है मिचेल स्टार्क महंगे चले जाते हैं और केकेआर उन्हें जो है वापस से अफोर्ड नहीं कर पाती है, तो फिर ऐसे में ये लोग जो है ट्रेंट बोल्ट की तरफ जाएंगे जिनके पास बढ़िया पेस वेरिएशन और आईपीएल का बहुत सारा एक्सपीरियंस यानी कि सब कुछ है। एंड ये बंदा स्पेशली पावर प्ले और डेथ ओवर जैसे क्रूशियल सिचुएशन के अंदर विकेट निकालने में भी एक्सपर्ट है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट भी केकेआर के लिए उनके बॉलिंग लाइनअप में एक अच्छा एडिशन हो सकते हैं। देन नंबर 8 पर है नीतीश राणा और ये भी आईपीएल में पिछले कई सीजन से केकेआर का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन का हिस्सा है। लेकिन देखा जाए तो इन पिछले कुछ सालों में नीतीश राणा ने भी अपनी बैटिंग स्टाइल और ओवरऑल अपनी परफॉर्मेंस को काफ़ी इंप्रूव किया है, जहाँ पर अभी तक नीतीश ने अपने पूरे आईपीएल करियर के अंदर खेले गए 107 मैचेस के अंदर 2500 से भी ज़्यादा रन बनाए हैं विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 137। इसके अलावा नीतीश राणा टीम की कप्तानी भी करना अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ऐसे में इस बार जिस भी आईपीएल टीम को ऑक्शन में एक इंडियन कैप्टन चाहिए होगा या फिर उनको अपने मिडल ऑर्डर या फिर टॉप ऑर्डर के लिए एक अच्छा इंडियन बैट्समैन चाहिए होगा तो उनके लिए नीतीश राणा एक अच्छा पिक हो सकते हैं। लेकिन मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि इस मेगा ऑक्शन में केकेआर अपने इस फॉर्मर स्टार बैट्समैन यानी कि नीतीश राणा को भी जरूर से टीम में बाय बैक करने का पूरा कोशिश करने वाले हैं। इसके बाद लिस्ट में नंबर 7 पर जो प्लेयर है उसके लिए तो इस मेगा ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ऑल आउट जाने के लिए भी तैयार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के करंट टाइम के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह की। अब चाहे रिसेंट में खेला गया T20 वर्ल्ड कप हो या फिर आईपीएल 2024, इन सभी जगहों पर अर्शदीप अपने टीम के लिए वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे। लेकिन पंजाब के अंदर पता नहीं क्या चुल मची कि उन्होंने अर्शदीप जैसा एक बेहतरीन इंडियन लेफ्ट आर्म पेसर अपनी टीम से इस बार रिलीज कर दिया। ऐसे में जब अर्शदीप इस मेगा ऑक्शन में आएंगे तो डेफिनेटली कई सारी आईपीएल टीम्स की नजरें इनके ऊपर टिकी होगी और स्पेशली इस मेगा ऑक्शन में केकेआर भी जो है अर्शदीप के ऊपर काफ़ी सारा पैसा लुटा सकती है। जी हाँ, जैसा कि रिसेंटली ये रिपोर्ट भी निकल कर सामने आई थी कि इस ऑक्शन में केकेआर वाले अर्शदीप को खरीदने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड है और हो सकता है कि केकेआर वाले इनके लिए ऑक्शन में ऑल आउट भी इस बार चले जाए, क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो केकेआर को टीम में 1 से 2 तगड़े इंडियन फास्ट बॉलर की भी सख्त ज़रूरत है जो कि हर्षित का बॉलिंग में हाथ बटा सके। ऐसे में डेफिनेटली यहाँ पर अर्शदीप जो है टीम में हर्षित का एक परफेक्ट बॉलिंग पार्टनर साबित हो सकते हैं। लेकिन मान लो गाइस, अगर इस ऑक्शन में अर्शदीप की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है और केकेआर वाले इन्हें खरीद नहीं पाते हैं तो फिर इस सिचुएशन में केकेआर ऑक्शन के दौरान इस इंडियन फास्ट बॉलर को खरीदने को देखेगी। जब मैं बात कर रहा हूँ हमारे इस लिस्ट के छठे प्लेयर खलील अहमद की, एंड डेफिनेटली खलील भी एक जेन्युइन विकेट टेकर लेफ्ट आर्म इंडियन फास्ट बॉलर है जो कि अमूमन पावर प्ले में अपनी अच्छी गेंदबाजी की वजह से जाने जाते हैं। तो ऐसे में डेफिनेटली ये केकेआर के लिए स्पेशली पावर प्ले के ओवर्स में एक रिलायबल ऑप्शन हो सकते हैं। ऑल्दो ये टीम के लिए डेथ ओवर्स में भी काफ़ी यूजफुल रहेंगे। एंड आईपीएल की बात करें तो अभी तक खलील ने अपने पूरी आईपीएल करियर में खेले गए 57 मैचेस के अंदर जो है
कुल 77 विकेट अपने नाम किए हैं। मोटा मोटी देखा जाए खलील के पास आईपीएल खेलने का अच्छा एक्सपीरियंस भी है एंड ऑप्शन में हो सकता है कि खलील के लिए इस बार ज़्यादा टीमें बोली ना लगाएं, इनके पीछे ज़्यादा टीमें ना जाए। तो फिलहाल यहाँ पर केकेआर के पास जो बजट है, इस बजट के अंदर खलील जो है सस्ते में केकेआर के लिए काफ़ी अच्छा एक लेफ्ट आर्म इंडियन फास्ट बॉलिंग का ऑप्शन हो सकते हैं। और अब जो लिस्ट में नंबर 5 पर खिलाड़ी है वो इस बार ऑक्शन में सिर्फ केकेआर के ही फेवरेट नहीं रहने वाले, बल्कि और भी आईपीएल टीम्स के ये ऑक्शन में फेवरेट होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर की, जो कि एक एक्सेलेंट ऑफ स्पिनर बॉलर है और साथ ही डाउन दी ऑर्डर आकर ही अपनी टीम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रन्स भी आखिर में बना सकते हैं। एसआरएच की टीम में इनकी जगह बन नहीं रही थी, इसलिए एसआरएच ने इनको टीम से इस बार रिलीज़ कर दिया। एंड रिसेंट में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया का टेस्ट सीरीज़ हुआ था, वहाँ पर भी वॉशिंगटन सुंदर हमें बढ़िया टच में दिखाई दिए थे। तो ऐसे में ऑक्शन में इनके पीछे हो सकता है कि केकेआर के अलावा और भी आईपीएल टीम्स जाए। लेकिन अगर हम स्पेशली केकेआर की बात करें कि वॉशिंगटन सुंदर ही क्यों केकेआर को चाहिए, तो देखो यार, करंटली केकेआर के पास वरुण और नरीन जैसे 2 क्वालिटी स्पिनर्स तो है। ऐसे में अगर इस मेगा ऑक्शन से कोलकाता वॉशिंगटन सुंदर जैसे एक इंडियन ऑफ स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर को भी अपने टीम के साथ जोड़ लेती है, तो डेफिनेटली वॉशिंगटन सुंदर के टीम में होने से केकेआर को स्पेशली उनके स्पिन डिपार्टमेंट में काफ़ी डेप्थ मिलेगी। और प्लस वॉशिंगटन सुंदर जैसा एक नाम टीम में होने से केकेआर को उनके बैटिंग लाइनअप में भी काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगी। और अभी देखा जाए तो फिलहाल केकेआर के पास टीम में वरुण और नरीन का कोई बैकअप ऑप्शन भी मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर वॉशिंगटन सुंदर जो है वरुण और नरीन के बैकअप के तौर पे भी केकेआर के लिए टीम में काम कर सकते हैं। इसके बाद लिस्ट में चौथा नाम है वेंकटेश अय्यर का, जो कि 2021 में केकेआर के लिए आईपीएल में अपना डेब्यू किए थे और इन पिछले 4 सालों में इन्होंने केकेआर के लिए खेले गए 50 मैचेस के अंदर 1326 रन बनाए हैं विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 137। अक्सर ये देखा गया है कि जहाँ पर भी केकेआर के बड़े मैचेस या इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं, वहाँ पर वेंकटेश का परफॉर्मेंस और भी निखर कर सामने आता है। जी हाँ, चाहे आप 2024 का फाइनल उठाकर देख लो, जहाँ पर इन्होंने 26 बॉलों में 52 रन की एक मैच विनिंग नॉक केकेआर के लिए खेले थे, या फिर आप 2021 का फाइनल उठाकर देख लो। एंड मुझे पूरा यकीन है कि इस मेगा ऑक्शन में केकेआर जो है अपने इस मैच विनर प्लेयर को भी टीम में दोबारा लेने के लिए एडी चोटी तक का जोड़ लगाने वाली है। इसके बाद हमारे इस लिस्ट में नंबर 3 पर है ईशान किशन। अब जहां इस मेगा ऑक्शन के दौरान लखनऊ, पंजाब, दिल्ली और आरसीबी की टीम अपने बड़े बड़े पर्स के साथ केएल राहुल, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर जैसे बड़े प्लेयर्स को खरीदने में बिजी होगी, वहां पर केकेआर जो है ईशान किशन जैसे टैलेंटेड इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन के लिए ऑक्शन में अपना पर्स बचाकर रख सकती है। एंड करंटली देखा जाए तो केकेआर के पास टीम में कोई इंडियन विकेट कीपर का ऑप्शन भी नहीं है, तो ऐसे में इस ऑक्शन में आई थिंक ईशान किशन इनके लिए एक स्मार्ट बाय हो सकते हैं, क्योंकि ईशान किशन टॉप ऑर्डर के सॉलिड बैट्समैन है जो कि आपको ओपनिंग और विकेट कीपिंग दोनों ऑप्शन प्रोवाइड कराते हैं। पिछले 6-7 सालों से आईपीएल में ये मुंबई का ओपनिंग डिपार्टमेंट संभाल रहे थे एंड मोस्टली आईपीएल में मुंबई के लिए इनका प्रदर्शन अच्छा ही रहा है, लेकिन फिलहाल ईशान मुंबई से अलग हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर इस बार 51 करोड़ जैसे लिमिटेड पर्स बैलेंस के साथ कोलकाता थोड़ा रिस्क लेकर इस बार ऑक्शन में ईशान किशन के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके किसी तरह ईशान को ये लोग अपने टीम में ले लेते हैं, तब तो फिर डेफिनेटली इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में ईशान जो है केकेआर में एक वैल्यूएबल एसेट साबित हो सकते हैं। एंड फाइनली नंबर 2 पर नाम आता है जॉस बटलर का, जिनको ओपनिंग में एक्सप्लोसिव बैटिंग के लिए जाना जाता है और साथ ही ये एक प्रोमिसिंग विकेट कीपर बैट्समैन और एक कैप्टन मटेरियल भी है। एंड देखा जाए तो फिलहाल इस समय केकेआर को भी उनके टीम में एक कैप्टन की सख्त ज़रूरत है, तो ऐसे में आईपीएल 2024 के लिए केकेआर में जॉस बटलर एक पोटेंशियल कैप्टन हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो जॉस बटलर के पास भी T20 फॉर्मेट में कप्तानी करने का अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि वो जॉस बटलर ही थे जिन्होंने एज अ कैप्टन इंग्लैंड की टीम को 2022 के वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाए थे। तो डेफिनेटली केकेआर में भी बटलर कप्तानी के लिए बहुत ही अच्छी चॉइस रहेंगे। और जैसा कि रिसेंटली ये खबर भी निकल कर सामने आई थी कि इस ऑक्शन में केकेआर वाले जो है बटलर को भी खरीदने के लिए अपना इंटरेस्ट शो किया, और जैसा कि इस खबर को मैंने भी अपने चैनल पे कवर किया था। तो मान लो गाइस, अगर किसी तरह ऑक्शन में केकेआर वाले बटलर को भी खरीदने में कामयाब हो जाते हैं, तब तो फिर समझो भैया केकेआर को उनका अगला कैप्टन मिल गया, और एक कैप्टन की कमी को पूरा करने के साथ साथ जॉस बटलर नारायण के साथ ओपनिंग में भी एक अच्छे पार्टनर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा चाहे तो ये टीम में आपके लिए विकेट कीपर का काम भी करके दे सकते हैं। इसके बाद फाइनली हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर जो प्लेयर है वो है विकेट कीपर बैट्समैन फिल सॉल्ट। एंड ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आईपीएल 2024 के दौरान केकेआर को चैंपियन बनाने में फिल सॉल्ट का भी एक बहुत ही बड़ा रोल रहा था, जहां पर उस सीजन इन्होंने टीम के लिए करीबन 435 रन बनाए थे, वो भी बड़े स्ट्राइक रेट से। एंड इस ऑक्शन में ये भी केकेआर के टारगेट लिस्ट में आ सकते हैं, हालांकि इसके चांसेस थोड़े कम हैं क्योंकि
ऑलरेडी केकेआर ने पहले से ही मेगा ऑक्शन में जॉस बटलर को खरीदने के लिए अपना इच्छा जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में अगर इस बार ऑक्शन में बटलर अगर केकेआर को मिल गए तो शायद फिर ये लोग फिल सॉल्ट की तरफ ना जाए। हाँ तो गाइज यही थे वो टॉप 10 खिलाड़ी जिन्हें इस आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में कोलकाता की टीम करने वाली है टारगेट। बाकी आप लोगों के हिसाब से इस मेगा ऑक्शन के दौरान और वो कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें केकेआर को ज़रूर से टारगेट करना चाहिए, तो आप अपनी टारगेट खिलाड़ियों की जो लिस्ट है वो हमें कमेंट में ज़रूर से बता देना। और बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाना।